एक बार फिर से दिल्ली में एलजी और आतिशी सरकार आमने सामने आ गए हैं। एलजी ने खस्ताहाल गलियों का वीडियो जारी कर दिया है। गलियों में सीवर की जो बदबू है, बदबूदार पानी है, उसका वीडियो जारी किया गया एलजी की ओर से। पीने के पानी की जो कमी है, टैंकर से पानी ढोने को महिलाएं मजबूर हैं, ये भी एलजी की ओर से कहा गया। पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री समस्याएं दूर करें। एलजी ने कल दक्षिण दिल्ली के इलाकों का निरीक्षण किया था और क्या कुछ कहा गया एलजी की ओर से। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहा गया एलजी की ओर से जब वीडियो जारी किया गया, क्या बताया गया? बिल्कुल देखिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो है दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और एलजी के बीच तख्तल दल रिश्ते देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अब से 1 घंटे पहले एक वीडियो जारी किया। उसने कहा है कि वो दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद है रणवीर सिंह बिधूड़ी, उनके साथ में उन्होंने विजिट किया और वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति पाई और कहा है कि दिल्ली के लोग जो है वो एक तरीके से नरक के जीवन जी रहे हैं, जगह जगह परेशानियां हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो इन इलाकों का भ्रमण करें और देखें कि लोगों के जीवन किस तरीके से जी रहे हैं। ये जो पूरा उनका पोस्ट है वो चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी तारीफ कर रही है, कह रही है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं दिल्ली के अंदर, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीजें। तो ऐसे दौर में एलजी का जो ये वीडियो जारी किया है, इसमें कुल मिलाकर जो उनके दावे हैं उनको कहीं ना कहीं धत्ता बताया गया है और निशाना साधा है और कहा है कि दोनों जो हैं पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री उन इलाकों में आए और देखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो एलजी ने दौरा किया था, उसके बाद ये तस्वीर सामने रखी है कि किस तरह विकराल समस्या से एक तरफ दिल्ली जूझ रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनको ये कहा गया है कि वो कार्रवाई करें, लोगों को सहूलियत या लोगों तक ये सहूलियत पहुंचाएं। संभल का ये मामला, संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है। पुरानी इमारत में तहखाना होने की भी संभावना जताई जा रही है। खुदाई हो रही थी और उसी दरमियान ये बावड़ी मिली। खुदाई के दौरान प्राचीन गेट भी नजर आए हैं। अतिक्रमण की शिकायत के बाद खुदाई चालू हुई थी। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान एक प्राचीन बावड़ी मिली है और ये खुदाई चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जारी है। पहले दिन की खुदाई में अधिकारियों ने बावड़ी का ढांचा दिखने का दावा भी किया है। अनुमान ये है कि ये बावड़ी 200 साल पुरानी हो सकती है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। जिला प्रशासन को बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद कल से बताई गई जगह पर खुदाई शुरू हुई। बावड़ी एक तरह से कुआं होता है या फिर ऐसा इलाका होता है जो कुएं से कनेक्टेड होता है, एक गलियारा जैसे होता है जहां सीढ़ियां भी होती हैं। इसी तरह की कुछ बावड़ी मिली है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पहले दिन की खुदाई में बावड़ी का ढांचा दिखाई दिया है। यहाँ तहखाना होने की भी संभावना जताई जा रही। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि चंदौसी में क्या क्या मिला है, क्या क्या खबर सामने आई है। चंदौसी में बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। दरअसल इलाका चिन्हित करके जिला प्रशासन ने खुदाई कराई। प्रशासन को खुदाई में बावड़ी का ढांचा दिखाई दिया है और बावड़ी करीब 200 साल पुरानी भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। 28 बीघा जमीन पर बावड़ी होने की संभावनाएं हैं। सुरंग के साथ साथ प्राचीन तहखाना होने का अनुमान भी जताया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि अभी खुदाई जारी रहेगी। तो और क्या क्या मिल सकता है खुदाई के दौरान, ये पता लगेगा। और चंदौसी में चल रही खुदाई को लेकर जो संभल के एडीएम हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी। तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका अच्छे से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तब संज्ञान में आया तो वो गाटा चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है। तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। कितनी पुरानी खुदाई जा रही है? ये कम से कम तो 200 साल तो रहे होंगे। और संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी पर अतिक्रमण को लेकर कौशल किशोर नाम के शख्स ने जिला प्रशासन को शिकायत भी की थी, जिस पर प्रशासन ने खुदाई करना शुरू की। बावड़ी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है।
इसमें ये भी बताते हैं, तो पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। क्या चीज प्रकाश में आई है यहाँ पर? इसमें अभी देखो कुआं निकल रहा है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है, हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियाँ वगैरह जो बताती है वो निकलेगी। और इस बीच जो चंदौसी के तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा है कि अभी चंदौसी में खुदाई का सिलसिला जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में डाटा संख्या 545 दर्ज है, 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। तो और इलाके के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। कितनी पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी हो। सर, इसके बराबर में एक बांके बिहारी का मंदिर का मामला भी सामने आया सर, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाए? बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं। उनकी जो दोनों मूर्तियां हैं वो आज भी अलग अलग 2 मंदिरों में रखी हुई हैं, वो सुरक्षित हैं। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे और जिन लोगों का है वो लोग इसमें अपनी पूजा पाठ अर्चना करेंगे। ऐसा भी टीम भी आएगी क्या जांच करने को? नहीं, अभी यहाँ कोई संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान तो डीएम को आपने सुना, इस पूरे मामले पर अभी खुदाई जारी रहेगी उनकी तरफ से कहा गया। चंदौसी के निगम अधिकारियों ने कहा है कि बावड़ी कई बीघा में फैली हो सकती है, पूरे ढांचे के निकलने तक खुदाई जारी रहेगी। ये यहाँ पर हम लोग को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर जो है इस मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में तो उसको रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं। ये लक्ष्मणगंज का मोहल्ला है, चंदौसी नगर पालिका के क्षेत्रांतर्गत, उसमें लक्ष्मणगंज मोहल्ला है, हमारा एक वार्ड है और इसी में जो है और विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या बताया जा रहा है, ये खुदाई का काम कब तक चलेगा और अब तक क्या निकला है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? देखिए, पहले संभल में 46 साल बाद बंद एक शिव मंदिर चर्चा में आया और उसके बाद अब संभल के चंदौसी में जब एक बावड़ी की खुदाई की गई तो उसके अंदर जाने पर ये पता चला कि उसमें 4 कमरे नुमा आकृति दिख रही है और उसको सफाई का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि संभल और चंदौसी के इतिहास इमारत यहाँ से मिलेगी और इस बाबत वहाँ पर जो सर्वेक्षण वाली टीम्स हैं वो पहुंची हुई हैं, डीएमएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं और खुदाई को आगे जारी रखने की भी संभावना है। माना ये जा रहा है कि प्राचीन इतिहास इससे संभल का बरामद होगा और इस कुएं से कई और रहस्य ऐसे हैं जो अब तक छुपे हुए थे संभल के, वो भी सामने आएंगे। तो मिला जुलाकर शासन और प्रशासन की देखरेख में बावड़ी की खुदाई का काम जारी है, कमरों को मिलने का सिलसिला जारी है और इसके जरिए इतिहास को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, नजर बना के रखिए। तो इतिहास को खंगालने की कोशिशें की जा रही हैं। चंदौसी में ये खुदाई का ये मामला जो कि डीएम की ओर से भी कहा गया, प्रशासनिक स्तर पर भी कहा जा रहा है कि खुदाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकलता है। पंजाब के मोहाली में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मोहाली के सोहाना इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कल से आज तक राहत और बचाव काम तो जारी है, लेकिन मलबे से अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से एक महिला है। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एक तरफ जहां मृतक परिवार वालों में अपनों को खोने का गम है, वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
कर चुकी है। अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर यह भी कि पंजाब की मोहाली में सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बिल्डिंग गिरने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। सेना की मदद लेनी पड़ी है। ये हादसा बहुत ज्यादा भयानक था और आपको सुनवाते हैं कि हादसे पर मोहाली के जो डीएसपी हैं हरसिमरन सिंह, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज। सर FIR किस पे हुई है? जो द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। और यह हादसा कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं कि बिल्डिंग के बेसमेंट में दरअसल खुदाई चल रही थी और फिर खुदाई के दौरान 3 मंजिला इमारत ढह गई ताश के पत्तों की तरह। हादसे के वक्त कई लोग बिल्डिंग में मौजूद थे। बिल्डिंग में एक जिम भी चल रहा था, कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज भी कर रहे थे और फिर यह हादसा हो जाता है। तो आशंका है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। यहाँ पर एक जिम भी मौजूद था। हादसा दरअसल तब हुआ जब खुदाई वहां पर चल रही थी बिल्डिंग में। और मोहाली में हादसे वाली जगह अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमारी 4 टीमें यहाँ राउंड द क्लॉक लगी हुई हैं। एक टीम हमारी पिंजौर से यहाँ पे है, एक लुधियाना से है और 2 भटिंडा से आ रखी है। 2 लुधियाना से और 1 भटिंडा से आ रखी है। तो चारों की चारों टीमें राउंड द क्लॉक रोटेशन वाइज अपना काम कर रही है। एंड ऑपरेशन की जहाँ तक कब तक कंप्लीट हो सकता है, देखिए इसमें कहना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन है राइट नाउ। बट हमारी तरफ से एनडीआरएफ की जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो पूरी तरह से अडॉप्ट की जा रही हैं और सेफली इस काम को किया जा रहा है ताकि उनको हम रिकवर कर सकें। और इस बचाव अभियान में कौन कौन है आपको बताते हैं। सेना इसमें लगी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीम लगी है और पंजाब की पुलिस लगी है। मोहाली में यह हादसा बड़ा हुआ है। जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं क्योंकि अब आशंका ये है कि मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ सकती है। सेना, एनडीआरएफ, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, उसे भी लगाया गया है और पंजाब की पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। ब्रू बस्तियों के लिए बने इलाकों का दौरा करेंगे अमित शाह। जो जानकारी मिल रही है, पुनर्वास योजनाओं का शिलान्यास भी उनकी ओर से किया जाएगा। ब्रू रियांग समुदाय के 37,000 लोगों का पुनर्वास का ये पूरा आयोजन है और मिजोरम से त्रिपुरा में पुनर्वास किया जाना है। और त्रिपुरा के ब्रू समुदाय की पुनर्वास कॉलोनी से संवाददाता आमोद राय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार के सबसे बड़े रिहेबिलिटेशन कार्यक्रमों में से एक ब्रू रिहेबिलिटेशन सेंटर पे हम आए हैं। त्रिपुरा के ये सिलाई जगह पे है, अम्बासा ब्लॉक है और वहां पे ये जगह है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का घर बनाया गया है और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन किया गया है। ये लोग त्रिपुरा में आकर बसे तो काफी साल पहले थे, लेकिन 2020 में जनवरी में जब जो एक एग्रीमेंट हुआ, ट्राइपर्टेट एग्रीमेंट, उसके बाद से वहां से आए हुए लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। यहाँ जीवन जीने के लिए हर चीज है। ये आप देख सकते हैं जो घरें बनी हैं, ये घर यहाँ पहले जंगल होता था और अब यहाँ पे लोग अपने घर बनाकर रह रहे हैं। सरकार द्वारा इनको अस्थायी मान्यता दिया गया है। देखिए बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे हैं, बगल में स्कूल है और स्कूल के बच्चे हैं, ये स्कूल में जाते हैं पढ़ने। बच्चों को देखिए एक जैसे ड्रेस में और एक अच्छी जीवन यहाँ पे जीने के लिए आपको ये एक उदाहरण हो सकता है किस तरह से बच्चे यहाँ एक ड्रेस में यहाँ खड़े हैं। हिंदी आती है? हिंदी आती है। क्या नाम है? मिसी। किस स्कूल में पढ़ते हो? इंग्लिश। किस क्लास में हो? 3। पापा क्या करते हैं? घर पे हो? घर पे है। आपका क्या नाम है? सुषमा। स्कूल बगल में है? कोई दिक्कत यहाँ होती है आप लोगों को? नहीं, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर अच्छे से पढ़ाते हैं।
तो ये बच्चे जो है इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी भी पढ़ते हैं, इस स्कूल में पढ़ाया जाता है। और ये इनका रिहेबिलिटेशन के लिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ चूंकि बरसात बहुत ज्यादा होती है तो इसी तरह के घर यहाँ बनते हैं ताकि बारिश का असर इन घरों में कम हो। ये जंगली इलाका था और इन जंगली इलाकों में आप देखिए कि कैसे लोगों को बसाया गया है और कितने अच्छे से सबके घर बने हुए हैं। लोग यहाँ जीवन यापन अपना किस कदर कर रहे हैं। फ्रीडीज भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव-गांव में फ्रीडीज लगा हुआ है। पहाड़ के बीच काफी दुर्गम पहाड़ी है और वहाँ यहाँ आने के लिए अगरतला से आपको तकरीबन 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब आप यहाँ आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक जो बेहतरीन नमूना है रीसेटलमेंट का, उसको आप समझ सकते हैं। ब्रू एग्रीमेंट के तहत तकरीबन 37,000 ब्रू लोगों को इस पूरे त्रिपुरा में तकरीबन 6 गांवों में बसाया गया है और उन 6 गांवों के में लगभग 7,000 फैमिली है जिनको बसाया गया है। और इसी तरह के गांव कमोबेश सारे जगह, हर 6 जिले में आप जाएंगे तो आपको कमोबेश ऐसे ही बसावट सब जगह मिलेगी। और सरकार ने एक बेहतरीन नमूना पेश किया है, केंद्र सरकार ने, और ब्रू सेटलमेंट जो है एक नजीर हो सकता है आगे के लिए भी। तो आमोद राय की आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने ग्राउंड जीरो से बताया जो ब्रू समुदाय है वो किस तरह से वहां पर आगे बढ़ रहा है और उनके उद्धार के लिए एक तरह से योजना बनाई जानी है। आइए समझते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा क्यों खास रहने वाला है। ब्रू रियांग विस्थापितों का हाल अमित शाह जानेंगे। पुनर्वास योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। जो ब्रू समुदाय के लोग हैं उनका पुनर्वास होना है। आने वाली परियोजनाओं का भी एक तरह से फॉर्मेट बनाया जाएगा, खाका बनाया जाएगा। 4 साल की विकास यात्रा का जायजा अमित शाह की ओर से लिया जाएगा। मिजोरम से त्रिपुरा 37,000 लोगों का पुनर्वास होना है और उसी के तहत ये समीक्षा की जाएगी कि अब तक कितने लोगों का पुनर्वास हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की जा रही है अमित शाह की ओर से। जो ब्रू समुदाय के लोग हैं इनकी पुनर्स्थापना को लेकर या पुनर्विस्थापना को लेकर जो कार्यक्रम है वो सरकार की ओर से कितना आगे बढ़ा है या क्या तोहफा उनकी ओर से दिया जाता है। ब्रू रियांग समुदाय को जो तोहफा दिया जाएगा उसके मुताबिक पुनर्वास योजना है, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट किया जाना और सुरक्षित तौर पर शिफ्ट किया जाना। ये एक बहुत बड़ी योजना के तौर पर सामने आ रहा है।